यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश में जारी कोरोना संकट के बीच सीबीएसई की 10वीं 12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज स्टूडेंट से वेबिनार के माध्यम से बातचीत करेंगे और उनके सवालों का जवाब देंगे। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के अलावा शिक्षा मंत्री नीट और जेईई 2021 की परीक्षा के प्रतियोगियों के सवालों का जवाब भी देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक संवाद करेंगे छात्र छात्राओं से, संवाद करेंगे प्रतियोगी छात्र छात्राओं से और उनके प्रश्नों का जवाब देंगे, अपनी बात उनके सामने रखेंगे वेबिनार के माध्यम से। पोखरियाल की पाठशाला होगी आज कोरोना संकट के बीच। तो आज स्टूडेंट से संवाद करने जा रहे हैं देश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे दो सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं, अविनाश तिवारी दिल्ली से, शैलेश लखनऊ से। पहले लखनऊ चलते हैं शैलेश के पास। शैलेश, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आज सक्रिय रहेंगे। उत्तर प्रदेश के किन छात्र छात्राओं से वो संवाद करने वाले हैं आज? देखिए, केंद्रीय मंत्री का जो सेशन होगा वो एक लाइव सेशन होगा। कोई भी उनसे अपने सवाल कर सकता है और निश्चित रूप से इस बार कोरोना काल की वजह से परिस्थितियां बदली हुई हैं। छात्र छात्राओं के मन में तमाम तरह के सवाल है, क्योंकि ना तो उस तरह से समय मिला पूरी पढ़ाई का, ना तैयारी का, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो वो भी। हम इस समय एरम कॉलेज में मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने टीचर्स से भी डिस्कस कर रहे हैं जो सवाल आज वो पूछने वाले हैं कॉलेज में। और इसको लेकर आज यहाँ पर जब हम आए तो पता चला कि पहले से ही यहाँ पर बच्चों का आना शुरू हो गया था जो आम दिनों में आते हैं। सीधे स्टूडेंट से बात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या सवाल है उनके जहन में, क्या जानना चाहते हैं वो, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान खान। ये बताइए आप कि इस बार तो सेशन काफ़ी लेट शुरू हुआ, क्या आपके मन में सवाल है जो आज आप पूछेंगे MHRD मिनिस्टर से? क्या मन में आता है बोर्ड एग्जाम्स को लेकर? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन क्लास 11 एंड चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम? आकृति अग्रवाल। आकृति, आप बताइए क्या सवाल है मन में, आज क्या पूछेंगे आप? मैं ये पूछना चाहूँगी उनसे, क्योंकि ये कोरोना काल है और हम ऑनलाइन क्लासेस में उतनी अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पाई है और अभी भी कोरोना का डर है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैसे होंगे, क्या परिस्थितियाँ होंगी, तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में उनसे जानना चाहूँगी। बहुत अहम सवाल है राजेंद्र के, एग्जाम कैसे होंगे? पढ़ाई ऑनलाइन है तो परीक्षाएं कैसे होंगी? जो संस्थान के निदेशक हैं फैजी वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, स्टूडेंट से आप लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं जो आप लोग के सामने आ रही हैं? देखिए, मार्च के बाद से पोस्ट कोविड जब से स्कूल हमारे खुले हैं करीब 1 महीने पहले, तो गार्जियंस भी काफ़ी स्केप्टिकल थे अपने स्टूडेंट्स को भेजने के लिए। बहरहाल आप देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ हमारी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ रही है। लेकिन अभी भी अगर हम बोर्ड की बात करें, तकरीबन 2 महीने बाद बोर्ड है हमारे जो शेड्यूल में होना है। कोर्स पहले ही कम कर दिया गया था, करीब 30% हमारा यूपी बोर्ड का, और जितने भी कोर्सेज थे। क्या सवाल हैं आप लोग के मन में अब एज इंस्टीट्यूशन? सवाल ये है हमारा कि ये जो जाहिर है कि पूरे साल जो एक पढ़ाई होती थी कॉम्पिटिटिव लेवल पे, जो पढ़ाई होती थी वो हो नहीं पाई है। तो अब इस लेवल पे जो आगे कंपटीशन होगा, जो एग्ज़ाम्स होंगे, जो इसके बाद डिफरेंट पेपर्स होते, उसको लेके बच्चों में वो पढ़ाई नहीं हो पाई। तो क्या उसका वही लेवल रहेगा जो पहले होता था आम दिनों में, या उससे रिलेटेड कुछ मिनिस्ट्री ऑफ HRD या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ किया है कि थोड़ा ईज आउट किया है या कोर्स कम किया है? ठीक है शैलेश, बहुत स्वाभाविक सवाल है। जो 2 सवाल हमने देखे अभी, वो दोनों बहुत स्वाभाविक प्रश्न है और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के जहन में यही सवाल है। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अविनाश, दर्शकों को बताइए कि देश के शिक्षा मंत्री कहां से संवाद करेंगे और कब करेंगे? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो 10 बजे शुरुआत करेंगे देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक अपने मंत्रालय से, यानी कि शास्त्री भवन में जो उनका शिक्षा मंत्रालय है वहां से वो शुरुआत करेंगे। 3 स्तरीय संवाद करेंगे, यानी कि छात्रों से संवाद करेंगे, अभिभावकों से संवाद करेंगे और इसके अलावा टीचरों से भी संवाद करेंगे। क्योंकि अगर बात करें तो CBSE जैसी बड़ी संस्थान ने पहले ही कह दिया है कि वो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगी कोविड प्रोटोकॉल के तहत। इसके अलावा प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी लेगी, CBSE ने पहले ही घोषित कर रखा है। ऐसे में किस तरीके से परीक्षाएं आयोजित कराया जाए जो कि पूरी तरीके से सुरक्षित हो, क्या कुछ छात्राओं के मन में चल रहा है, क्या कुछ चिंताएं अभिभावकों के मन में है और टीचर किस तरीके से तैयार है, तो इन तीनों से संवाद करेंगे आज शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। और साथ में ये भी जानेंगे
कि किस तरीके से अब तक की पढ़ाई चल रही है, क्योंकि कई जगहों पे अगर बात करें तो जो स्कूल है वो नहीं खुले हुए हैं और वहां पे अगर बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस में किस तरीके की पढ़ाई चल रही है, किस तरीके से छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, और छात्रों से संवाद के दौरान ये पूछेंगे कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे किस तरीके से परीक्षाएं देने के लिए तैयार है। तो ये सभी संवाद करेंगे। इसके बाद फिर क्योंकि उन्होंने एक हाई पावर कमेटी भी बना रखी है परीक्षाओं के लिए कि आने वाले समय में जो परीक्षाएं आयोजित हो रही है उसको किस तरीके से आयोजित कराया जाए। तो ये काफी महत्वपूर्ण संवाद माना जा सकता है। ठीक है अविनाश, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण ये संवाद माना जाएगा। तो शिक्षा मंत्री के संवाद पर आपको जानकारी दी हमारे दो संवाददाताओं ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, बहुत धन्यवाद शैलेश, छात्र छात्राओं से बात करने के लिए, उनके जहन के सवाल हमारे दर्शकों के सामने उजागर करने के लिए, उन्हें प्रकट करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक